साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। रेड लाइट होते ही उसकी तरफ एक 8-9 साल का बच्चा बढ़ा और उस बच्चे ने अपना हाथ उस युवक के आगे फैला दिया और कहने लगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो। अब मोटरसाइकिल पर सवार युवक सोचने लगा कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। वो युवक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे बड़बड़ाया, लेकिन बच्चे की आंखों की चमक देखकर ना जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसके हाथ में एक 10 रुपए का नोट रख दिया। इतने में सिग्नल ग्रीन हो गया और उस युवक ने तेजी से अपनी बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन जल्दबाजी में उस युवक का पर्स पूरी तरह से उसकी जेब में नहीं गया था और जैसे ही झटका लगा उस युवक का पर्स सड़क पर गिर गया। अब उस बच्चे की नज़र पर्स पर पड़ी तो उसने पर्स को उठा लिया। लड़के को लग रहा था कि वो आदमी कहीं दूर ना निकल जाए, इसीलिए पीछे से आ रही एक और गाड़ी के सामने वो बच्चा खड़ा हो गया। अब गाड़ी वाले ने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि तुम्हें मरना है क्या। इतने में उस बच्चे ने कहा कि साहब, एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे 10 रुपए दिए थे, उनका पर्स गिर गया है, आप मुझे अगली रेड लाइट तक छोड़ दो, ये पैसे उनके हैं, इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं। लड़के ने कहा। कार वाले ने उसे अपनी कार में बैठने का इशारा किया। लड़का तेजी से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तेजी से अगली रेड लाइट के पास जाकर रुकी। लड़के ने मोटरसाइकिल सवार की टी शर्ट से उसे पहचान लिया। वो बच्चा गाड़ी से उतरने वाला ही था कि सिग्नल फिर से ग्रीन हो गया और गाड़ियां चलने लगी। बच्चे ने कार वाले से कहा, साहब, उस लाल टी शर्ट वाले मोटरसाइकिल वाले लड़के का ये पर्स है, आप उस मोटरसाइकिल के पास ले जाकर गाड़ी रोकिए। मोटरसाइकिल सवार बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। कार के मालिक ने अपनी गाड़ी को और तेज चलाया और अगली रेड लाइट पर उसने मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही मोटरसाइकिल रेड लाइट पर पहुंची तो वो भिखारी लड़का गाड़ी से उतर गया और मोटरसाइकिल सवार के पास पहुंचा और कहने लगा कि साहब, आप इतनी तेज मोटरसाइकिल क्यों चलाते हो, आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, उन कार वाले साहब ने मुझे आप तक पहुंचाया। लड़के ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोटरसाइकिल सवार ने कहा कि मैंने तो तुझे 10 रुपए दे दिए थे ना, फिर तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। बच्चे ने कहा, साहब, मैं कोई ऐसा वैसा पैसा नहीं रखता, मैं अपनी माँ के लिए पैसे मांगता हूँ, आपका पर्स वहाँ गिर गया था, मैं आपको पर्स देने आया हूँ, अब मुझे यहाँ से चलकर पैदल जाना पड़ेगा। और उसने मोटरसाइकिल सवार को उसका पर्स थमा दिया। मोटरसाइकिल सवार युवक उस छोटे से बच्चे को बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। उस लड़के ने पूछा कि तुम अपनी माँ के लिए भीख मांगते हो, क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा हैं, मगर उनका काम बंद हो गया है और वो मुंबई से वापस नहीं आए हैं, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मैं छोटा हूँ ना, कोई मुझे काम पर नहीं रखता, मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ती है, मैं ही अब अपने घर को संभालता हूँ, पर मेरी माँ कहती है कि अपने लिए किसी का हक नहीं मारना चाहिए, इसीलिए मुझे आपका पर्स तो आप तक पहुँचाना ही था। मोटरसाइकिल सवार युवक ने उस बच्चे से कहा कि चलो मेरे पीछे बैठो, और उसने अपनी मोटरसाइकिल को वहाँ से वापस मोड़ लिया। बच्चे से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उस बच्चे ने कहा कि रेड लाइट से थोड़ा ही दूर हम किराए के घर में रहते हैं। मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे को कहा कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ। बच्चे ने अपने घर का रास्ता बता दिया। जब वो घर पहुंचे तो एक औरत बेसुध पलंग पर लेटी हुई थी। मोटरसाइकिल वाला लड़का घर से बाहर निकला और उस लड़के को घर में रहने को कह गया। कुछ समय के बाद वो मोटरसाइकिल सवार युवक एक डॉक्टर के साथ लौट आया। डॉक्टर ने उस लड़के की बच्चे की मां का मुआयना किया और दवाइयों की पर्ची उस मोटरसाइकिल सवार युवक को देते हुए कहा कि ऐसा लगता है सही ना खाने और डिप्रेशन के कारण इनकी ये हालत है, इनको दवाइयों के साथ साथ अच्छे खाने की ज़रूरत है।
मोटरसाइकिल सवार युवक ने कहा कि जी, मैं इनका ख्याल रखूंगा। और उसके बाद वो युवक डॉक्टर को छोड़ने के लिए चला गया। वो बच्चा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद मोटरसाइकिल सवार फिर से लौट आया था और उसके साथ एक रिक्शा वाला भी था। उस रिक्शे में रसोई का सामान और बहुत सारे फल रखे हुए थे। उसने अपने हाथों से सारा सामान उठाकर घर में रख दिया। उस युवक ने उस बच्चे से कहा, देखो, ये तुम्हारी माँ की दवा है। दवाइयों की थैलियों पर सुबह, दोपहर और शाम लिखा है। अपनी माँ को अच्छे से दवाइयाँ देना और इस पर्ची पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मोटरसाइकिल सवार ने फिर से अपना पर्स निकाला और उस लड़के के हाथों में 500 रुपये के कई नोट रख दिए और कहा कि ये सब पैसे तुम्हारे लिए हैं। अब तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें भी चोट लग सकती है। तुम नहीं समझोगे कि माँ की क्या कीमत होती है। माँ तो बहुत अनमोल होती है। दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन कोई माँ को ना तो मांग सकता है और ना ही खरीद सकता है। और तुम्हारी माँ की ईमानदारी ने आज उसकी ज़िंदगी को बचा लिया है। तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर मोटरसाइकिल सवार ने उस बच्चे को सहलाया और घर से मुस्कुराते हुए वो युवक बाहर जाने लगा। साथ संगत जी, उस बच्चे ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कहा कि सुनिए, क्या आपकी माँ है? अगर आपकी माँ है तो उन्हें मेरी नमस्ते कहिएगा, क्योंकि आपकी माँ भी बहुत अच्छी है। उस लड़के ने बड़े ही प्यार से मोटरसाइकिल सवार युवक से कहा। इस बात को सुनकर उस युवक की, मोटरसाइकिल सवार युवक की आंखें गीली हो गई, क्योंकि इस मामले में वो गरीब था, क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं थी। साथ संगत जी, माँ बहुत अनमोल होती है। उस बच्चे की माँ ने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए, जिसकी वजह से उसने इतने सारे पैसों को देखते हुए भी अपना उसने ईमान उन पैसों पर नहीं गिराया, और उसकी वही ईमानदारी उसकी ज़िंदगी और उसकी माँ की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी